Hello बच्चों, let's read the question. The question says, rise in the water level from x to y in the given experimental setup demonstrate. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया कि जो राइज होगा x से y तक, दैट मीन्स ये जो राइज हो रहा है वाटर का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो राइज हो रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमें गिवन है वो किस वजह से हो रहा है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें अच्छे से सेटअप जो हमें गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है, जो अभी हमें यहाँ पे गिवन है. और उसके बाद जो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो वाटर है उसके अंदर राइज आ रहा है, इसके रिजल्ट को हमें इंटरप्रिटेट करना है कि भाई ऐसे रिजल्ट आया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें इस पॉइंट को यहाँ पे चेक करना है. राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. अगर हम सबसे पहले हमारे डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायग्राम के लिए यहाँ पे मॉडल क्या है, यहाँ पे मॉडल है, दैट मीन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो है रेस्पायरिंग सीड्स. रेस्पायरिंग सीड्स का क्या मतलब है कि भाई ये सीड्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं. अब इस रेस्पिरेशन वाली जो यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे KOH का सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है. ये KOH का काम क्या होता है, इस KOH का काम होता है क्या करता है CO2, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइम पे भाई सीड जब रेस्पायर करेंगी तो वो क्या करेंगी, CO2 का एंड O2 का यहाँ पे एक्सचेंज होगा ही होगा. तो यहाँ से जो CO2 रिलीज हो रही है उसको ऑब्जॉर्ब करने का काम होता है यहाँ पे KOH का. ठीक है. फिर यहाँ से हमने यहाँ पे फनल, यहाँ पे अटैच है, ये फनल है यहाँ पे, और यहाँ से एक ट्यूब जो है बेंटेड ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है इस वाटर के अंदर. और क्या ऑब्जर्व करा जा रहा है, जो एक्स है, एक्स से लेकर वाई तक यहाँ पे वाटर क्या हो गया, रेज हो गया. तो हमें क्वेश्चन में बताना है ऐसा क्या हो रहा है. तो भैया हम इस पॉइंट को सिंपली ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, रेस्पायरिंग सीड्स है. दैट मीन ये जो सीड है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन सीड्स का यहाँ पे हो रहा है. और रेस्पिरेशन के बाद यहाँ पे एंड में रिजल्ट क्या दिख रहा है कि वाटर जो है, वाटर के अंदर यहाँ पे राइज आया, ऐसा ही हुआ है. तो इतना तो हमें पता है. एक पॉइंट हमें रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि भाई रेस्पिरेशन जो होती है वो क्या होती है, टू टाइप की होती है. टू टाइप की होती है रेस्पिरेशन. एक होती है यहाँ पे हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर O2 यूज होगी, और एक होती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर O2 का यूज नहीं होता. इसी दो टाइप की यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम बहुत जर्नल सी यहाँ पे रिएक्शन लिखे या फिर समझे कि इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक जो एसिड होती है, पायरुविक एसिड, ये रिएक्ट करती है और अल्टीमेटली यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, CO2 रिलीज होगी. यहाँ पे CO2 का रिलीज होता है, H2O बनती है, एंड लास्ट में यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. ऐसा ही होता है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे H2O यहाँ पे बन रही है. तो ये H2O क्या हो सकता है, ये वाली जो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो H2O बन रही है, ये वाटर के राइज होने का ये एक चांस हो सकता है कि भाई जो वाटर के अंदर राइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज जो हमारे सीड्स थे वो कैसे रिस्पायर करते, एरोबिकली रिस्पायर कर रहे थे. अब एक बार एनारोबिक का केस भी देखते हैं. एनारोबिक के केस के अंदर क्या होगा, पायरुविक एसिड तो भाई यहाँ पर भी यूज होगी, पायरुविक एसिड, राइट. बट ये पायरुविक एसिड का जो ये रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या हो रहा है, O2 यूज नहीं हो रही है. तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एब्सेंस होगी यहाँ पे, तो एब्सेंस के केस में क्या हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी. यहाँ पे क्या होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगी. यहाँ पर एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या मतलब है कि भाई लैक्टिक एसिड बनेगी. और ये लैक्टिक एसिड कहाँ बनती है, हमारे मसल्स के अंदर बनती है. जब भी हम थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और इसका लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, अगर इस रिएक्शन को देखें यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगी, ये तो हम बोल ही रहे हैं. तो C3H6O3 यहाँ पे बनेंगे, साथ साथ में यहाँ पे एनर्जी भी बनती है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी वाटर जो है वो फॉर्म नहीं हुआ. देख सकते हैं हम यहाँ पे वाटर जो था यहाँ पे फॉर्म हुआ ही नहीं है. तो भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ये सीड्स नहीं कर रहे. अगर ऐसा कर रहे होते ये सीड्स ऐसा रेस्पिरेशन तो भाई वाटर के अंदर इंक्रीज दिखता, बट यहाँ पे वाटर ही नहीं फॉर्म हुआ, तो फिर ये तो इनकरेक्ट हो गया. अगर हम इस पॉइंट को अब ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि भाई इसका मतलब जो हमारी प्लांट है उन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन करी जिसकी वजह से वाटर के अंदर राइज आया. सो ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या गिवन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा. एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर ही एक बाई प्रोडक्ट बना था. बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब, जो मेन प्रोडक्ट के साथ में जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे एनर्जी है, उसके साथ में जो चीजें बनी वो बाई प्रोडक्ट हो गई. तो इसके अंदर वाटर फॉर्मेशन हो रही थी जिसकी वजह से वाटर के अंदर राइज दिखा हमें. नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज अभी हमने देखा यहाँ पे वाटर फॉर्म ही नहीं हुआ, तो राइज आएगा कैसे. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, फोटोसिंथेसिस. तो भाई फोटोसिंथेसिस भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया.
बिकॉज क्वेश्चन में हमसे बोला ही ये गया है कि सीड क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। चलो अगर हम एक केस मान ले कि फोटोसिंथेसिस सीड कर रहे हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी क्या होता है, H2O एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हम इस रिएक्शन को जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे CO2 रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, अभी हम स्टोशियोमेट्री को कंसिडर कर नहीं कर रहे कि कितने मॉलिक्यूल क्या यूज हो रहा है, तो जब CO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ यहाँ पे, तब क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, C6H12O6 ये फॉर्म होता है। साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है, 6H2O रिलीज होता है। यहाँ पे जो वाटर स्टार्टिंग में हमने दिए थे वो 12 थे, ये रिलीज होते हैं। साथ साथ में यहाँ पे 6O2 भी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि भाई जो ये O2 है, ये जो H2O यहाँ पे रिलीज हुई है, वो यहाँ पे राइज इसकी वजह से आया होगा। बट भाई फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे सनलाइट भी होनी चाहिए, सनलाइट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ना हमें। मगर सनलाइट तो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर का गिवन ही नहीं है। अगर होती तो हमें मेंशन किया जाता, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो आइडिया लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चीज हम अपने मन से अज्यूम कर लेंगे, वो सेटअप में हमें गिवन ही नहीं है। जब सनलाइट नहीं गिवन, दैट मीन्स वो सनलाइट हमने दी ही नहीं सेटअप को। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ये भी क्या है, हमारा इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ये एक तरीके से फोर्स होता है। क्या है, ये फोर्स है जिसके अंदर पुल लग रहा है। कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जब भी वाटर के अंदर क्या होती है, वाटर ज्यादा अमाउंट के अंदर ट्रांसपायर होने लगता है, तो रूट से लेकर रूट एंड लीव्स के बीच में एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, रूट और लीव्स के बीच में। और जो रूट है वो यहाँ से वाटर का एक क्या पुल स्टार्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के ज्यादा अमाउंट की वजह से। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां रूट्स में वाटर प्रेजेंट है, वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लीव्स के अंदर वाटर जो है वो ट्रेवल स्टार्ट कर देता है, एक पुल मिल जाता है। और ये पुल किसकी वजह से आ रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से आ रहा है। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। अभी हमने देखा, अगर ऐसा हो रहा होता तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन करी हुई थी, यहाँ पे साफ बोला है कि भाई रेस्पायरिंग सीड्स है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।